एक बड़े से जंगल के बीचों बीच बड़ा ही पुराना पेड़ था। उस पेड़ की डाल पर छोटी अनाथ चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया पेड़ को बहुत प्यार करती थी क्योंकि चिड़िया अनाथ थी, इसलिए वो पेड़ को ही अपनी माँ माना करती थी। वहीं पेड़ माँ भी छोटी चिड़िया को प्यार करती थी और उसे अपनी बेटी मानती थी। चिड़िया दूर के तालाब से रोजाना पेड़ माँ के लिए पानी लाती, पेड़ की जड़ों में बड़े प्यार से पानी डालती। रात में पेड़ माँ चिड़िया को परियों की कहानियाँ सुनाती, जिससे सुनकर ही छोटी चिड़िया को नींद आती। एक सुबह जब चिड़िया सोकर उठती है तो वो देखती है पेड़ माँ अभी तक नहीं उठी है। अब चिड़िया मन में सोचने लगती है, पेड़ माँ इतनी देर तक तो नहीं सोती है, कहीं इनकी तबीयत तो खराब नहीं है। और चिड़िया पेड़ माँ को जगाने लगती है, पेड़ माँ, ओ पेड़ माँ। लेकिन पेड़ माँ कोई जवाब नहीं देती है। अब चिड़िया डर जाती है और उल्लू वैद्य जी को बुलाने जाती है। उल्लू वैद्य जी अब पेड़ माँ की जांच करते हैं। खबर बुरी है छोटी चिड़िया, तुम्हारी माँ को दीमक लग गए जो उनका रस चूसते जा रहे हैं। अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसी अशुभ बातें ना कीजिए वैद्य जी, कोई तो इलाज होगा। आप वैद्य हैं और वैद्य तो भगवान होते हैं। हाँ, एक तरीका है बेटी, लेकिन इलाज बहुत ज्यादा कठिन है। आप बताइए तो सही, मैं तो अपनी माँ के लिए भगवान को भी ढूंढ के ला सकती हूँ। बेटा जी, आपको अमेज़न जंगल की बर्फीली चोटी से चमचम फूल का रस लाना होगा। अब वही रस तुम्हारी माँ की जान बचा सकता है। रानो अपनी माँ के लिए अमेज़न के जंगल की तरफ निकल जाती है और रानो को अमेज़न जंगल पहुँचने के लिए कई सारे जंगल पार करने पड़ते हैं। अपनी पेड़ माँ के लिए छोटी चिड़िया न रात देखती न दिन देखती, बस उड़ती जाती। और ज्यादा उड़ने से चिड़िया के पंखों में दर्द होने लगा था, इसलिए चिड़िया पैदल चलने लगती है। चलते चलते थकान से चिड़िया की आँख लग जाती है। तभी पास से एक लोमड़ी गुजर रही होती है, जिसे चिड़िया की खुशबू आ जाती है। मुझे लगता है शिकार आस पास ही है। कितनी मीठी खुशबू है इस चिड़िया की। मांस भी बहुत मीठा होगा, अभी इसे अपने जाल में फंसाती हूँ। चिड़िया, ओ चिड़िया, तुम तो इस जंगल की नहीं लगती, कहाँ से आई हो? चिड़िया लोमड़ी को देख बहुत डर जाती है। अरे डरो नहीं चिड़िया, मैं सन्यासी लोमड़ी हूँ, फूल पत्ती खा के जीती हूँ। सन्यासी लोमड़ी, मैं सदाबहार जंगल से आई हूँ, चमचम फूल की तलाश कर रही हूँ। अरे चमचम फूल, ये फूल मेरी गुफा के पास ही खिला है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फूल दे देती हूँ। और चिड़िया लोमड़ी की बातों में आ जाती है और शैतान लोमड़ी के साथ जाने लगती है। यहाँ तो कोई फूल नजर नहीं आ रहा लोमड़ी जी। अरे रे, मैं तो भूल ही गई, मैंने खाया था ना, मैं शाकाहारी लोमड़ी फूल पत्ती खाती हूँ। सुबह वो फूल मैं ही खा गई, अभी वो फूल मेरे पेट में है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना मुंह खोले देती हूँ, तुम मेरे पेट में जाके वो फूल ले आओ। और लोमड़ी अपना बड़ा सा मुंह खोल देती है, लेकिन छोटी चिड़िया को शक होता है और वो वहाँ से उड़ जाती है। वापिस आ छोटी चिड़िया, तेरा मीठा मीठा मांस खाऊंगी। पेड़ माँ ने सही सीख दी थी, कोई ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करे तो उससे बच के रहना है। आज तुम्हें बाल बाल बच गई, वरना वो दुष्ट लोमड़ी आज मेरी बिरयानी बना देती। उड़ते उड़ते चिड़िया को एक घर दिखाई देता और चिड़िया घर का दरवाजा खटखटाती है। क्या बात है छोटी चिड़िया, मेरा दरवाजा ही तोड़ोगी क्या? मैं वो दूर के जंगल से आई हूँ, मुझे चमचम फूल की तलाश है, कृपया मुझे इसका पता बता दीजिए। वो फूल तो तुम्हारे पीछे जो पहाड़ी दिख रही है उसी पर खिलता है, लेकिन वहाँ बहुत सर्दी होती है छोटी चिड़िया। पर दूसरी तरफ छोटी चिड़िया तो गौरी की बात सुनते सुनते से ही बेहोश हो जाती है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? चिड़िया, तुम बाहर बेहोश हो गई, इसलिए मैं तुम्हें बेहतर ले आई। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, शायद इसीलिए चक्कर आ गया।
अजनबी कौवी। हाँ हाँ, तो पहले कुछ खा लो और सफर के लिए भी कुछ दाने में बांध देती हूँ, वो भी लेती जाना। अब छोटी चिड़िया जल्दी जल्दी गौरी कौवी का दिया हुआ खाना खाने लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक भूखे पक्षी को खाना खिलाया। लेकिन अब मुझे जाना होगा, मेरी माँ की जान खतरे में है। और ऐसे ही आखिर चिड़िया ऊंची पहाड़ी पर पहुँच जाती है। पहाड़ी पर बहुत ज्यादा ठंड थी। तभी चिड़िया चमचम फूल को पुकारने लगती है। चमचम फूल, ओ चमचम फूल, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ चिड़िया। फूल जी, मुझे आपका रस चाहिए। अब आपका रस ही मेरी माँ के लिए दवा का काम करेगा। रस तो मैं आपको दे दूँ छोटी चिड़िया, लेकिन ठंड से मेरी जड़ें जमी हुई है, मुझसे रस नहीं निकलेगा। अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपने पंखों से आपकी जड़ें गर्म कर देती हूँ, फिर आप मुझे रस दे दीजिएगा। रानो अपनी चोंच से अपने शरीर के पंख तोड़ तोड़ कर फूल की जड़ों में डालने लगती है। थोड़ी ही देर में फूल की जड़ें गर्म हो जाती है और फूल अपना रस रानो चिड़िया को दे देता है। चिड़िया बड़ी ही खुशी खुशी से फूलों का रस लेकर अपने जंगल की तरफ जा रही होती है। साथ ही वो लोमड़ी और गौरी कवि दोनों के बारे में सोच रही होती है। लोमड़ी और गौरी के व्यवहार ने छोटी चिड़िया को भले और बुरे का फर्क समझा दिया था। आखिर वेद जी पेड़ माँ को रस पिलाते हैं और पेड़ माँ अपनी आँखें खोल लेती है। माँ, माँ ठीक हो गई। तुम्हारी बेटी ने ठीक ही कहा था, वो तुम्हारे लिए भगवान को भी ढूंढ सकती है। वेद जी, माँ बच्चे को जीवन देती है, लेकिन मैं वो खुश नसीब माँ हूँ जिसे अपनी बेटी ने जीवन दिया है। इसके बाद चिड़िया अपनी पेड़ माँ के साथ पहले की तरह ही हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है।